राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद एसबीआई को करना पड़ा और भाजपा रंगे हाथ पकड़ी गई। लौराबीर स्थित कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में प्रमोद तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ईडी, सीबीआई और आईटी का भय दिखाकर हफ्ता वसूली या डोनेशन वसूली करती है, जिसका एक खुलासा अभी इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले के रूप में सामने आया है। जिन कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, उन्हें पुरस्कार स्वरूप ठेके दिए गए। जिंदल स्टील एंड पावर ने 7 अक्टूबर 2022 को 22 करोड़ रुपए का चंदा दिया, तो तीसरे दिन उसे गियर पाल्मा कोल माइन का ठेका मिल गया। प्रमोद तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनमें साहस है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि किस किस से कितना कितना चंदा लिया गया है और कब कब लिया गया है, उस पर एक श्वेत पत्र जारी करे। अब समझ आया कि 40 साल की कमर तोड़ महंगाई का राज, इंफ्रास्ट्रक्चर की कीमतों में बढ़ोतरी का राज, और अब समझ आया देश की और जनता की बदहाली का राज। यदि भारतीय जनता पार्टी इस पर श्वेत पत्र नहीं जारी करती है तो इनका यह आईना साफ है कि उनमें दम नहीं है। वह इसकी सच्चाई बता सके कि कितना कितना पैसा कहां कहां से कब कब आया है। प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार को असफल बताते हुए कहा कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर असफल साबित हुई है, चाहे वह देश की सीमाओं की सुरक्षा रही हो, नौजवानों में बढ़ती बेरोजगारी हो, किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई हो अथवा भ्रष्टाचार का मामला हो। हर स्तर पर देश की जनता के साथ धोखा एवं विश्वासघात हुआ है तथा जनता छली गई है। अच्छे दिन आने का सपना दिखाकर सत्ता में आई मोदी सरकार ने देश की जनता को बुरे दिन में पहुंचा दिया है। दिमाग तो वही था, किसका किया है? भारत के थल सेना अध्यक्ष पांडे जी का 1 महीने के लिए। मुझे नहीं याद पड़ता, और अगर कोई मुझे रिमाइंड कर देगा तो मैं अपने को करेक्ट कर लूंगा। आज तक कभी भी किसी जनरल का एक्सटेंशन नहीं हुआ, और इसलिए नहीं होता कि दूसरा जो है वो सफर करे। ये इस क्रूशियल आवर में क्या जरूरत थी थल सेना अध्यक्ष का एक्सटेंशन करना? निसंदेह उस पर कई सवाल लोगों के दिल में आता है, और ये पूरी तरीके से, या मैं कहूं कि गलत हुआ है, उसमें मुझे कहने में संकोच। देखिए, इंडिया गठबंधन की यह ना पहली बैठक होगी ना अंतिम बैठक होगी। समय समय पर इंडिया गठबंधन की बैठक होती रही, क्योंकि चुनाव चल रहा था तो इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं हुई। ये हम मित्रों का आपस में डिस्कशन होगा, सबकी समीक्षा होगी, और उस आत्मविश्वास का प्रदर्शन होगा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सब बैठे हैं, सब बताएंगे हमारी स्टेट की हालत, हमारी स्टेट की हालत, इस स्टेट की हालत। प्रधानमंत्री चुनने के लिए एक तो बैठक नहीं हो सकती। उसका एकमात्र कारण है कि प्रधानमंत्री का चयन भारत के संविधान के अनुसार संसदीय दल की बैठक करती है। तो 4 तारीख के बाद या 4 तारीख की शाम को इंडिया गठबंधन के संसदीय दल की बैठक होगी, उसमें हम अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। एक सवाल का जवाब तो आपके ये हो गया कि रूटीन बैठक है जिसमें हम समीक्षा करेंगे। दूसरा, मोदी जी क्या छोड़ रहे हैं? इलेक्शन कमीशन को उन्होंने पौना बना दिया है, बिल्कुल मूक दर्शक बना दिया है। इलेक्शन कमीशन की धज्जियां वो उड़ा रहे हैं और वही एक को करने जा रहे हैं। लेकिन अब की बस एक ही फर्क है, अब की मोदी जी अपना वचन निभाने जा रहे हैं। वो जा ही रहा है विवेकानंद राज को, और एक बार छोला लेके जा रहे हैं, लौटना नहीं।